हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, पेट्रोल के दाम देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं, बैंक बैलेंस जल रहा है। और इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग का इंतज़ार इतना लंबा है कि तब तक इंसान दो चार मोटिवेशनल वीडियो देख ले। ऐसे में हर मिडिल क्लास इंसान की उम्मीद टिकी है सीएनजी पर। लेकिन रुकिए, क्या सच में हर सीएनजी कार पैसे बचाने के साथ आपकी ज़िंदगी आसान बनाती है? बिल्कुल नहीं। कुछ सीएनजी कारें माइलेज के नाम पर पावर की बलि चढ़ा देती हैं। कुछ की डिग्गी में सामान से ज़्यादा सिलेंडर रहता है और कुछ ऐसी भी हैं जो सड़क पर भौकाल तो काटती हैं लेकिन ओवरटेक करते समय दम तोड़ देती हैं। तो आज हम गिनेंगे 2026 की टॉप 10 सीएनजी कार्स और बताएंगे उनकी वो सच्चाई जो शोरूम वाले कभी नहीं आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 कार देख कर शायद आपकी पूरी शॉर्ट लिस्ट बदल जाए। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 10 से, और नंबर 10 पर आती है टाटा टियागो आई सीएनजी। अगर इस लिस्ट में कोई कार है जो कम बजट में सबसे ज़्यादा सुरक्षा का एहसास देती है तो वो है टाटा टियागो आई सीएनजी। पहली नज़र में देखने पर ये छोटी हैचबैक लगती है, लेकिन इसका मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जैसे किसी बॉक्सर के साथ घूम रहे हो। इसमें मिलता है ट्विन सिलेंडर सीएनजी सेटअप, जिसकी वजह से डिग्गी पूरी तरह बर्बाद नहीं होती। ऊपर से टाटा ने इसमें 6 एयरबैग्स और अच्छे फीचर्स भी देने शुरू कर दिए हैं। शहर के खराब रास्तों पर इसका सस्पेंशन कमाल का काम करता है। जहां दूसरी कारों को दिक्कत होती है वहां टियागो आराम से निकल जाती है। लेकिन अब सुनिए असली कहानी। इसका 3 सिलेंडर इंजन सुबह सुबह स्टार्ट करते ही आपको याद दिला देगा कि ये एक टाटा है। वाइब्रेशन इतनी प्यार से आते हैं कि गियर लीवर भी थरथराने लगता है। और अगर आपने एसी ऑन करके सीएनजी मोड में किसी तेज कार को ओवरटेक करने की कोशिश की तो इंजन पहले से सोच विचार करेगा, फिर मीटिंग करेगा और उसके बाद ही शायद एक्सीलरेट करेगा। ऊपर से टाटा की सर्विस का अनुभव कुछ लोगों के लिए लॉटरी जैसा होता है। कभी सिर दर्द, ये कार उन लोगों के लिए है जो स्पीड नहीं, सुरक्षा और मजबूती चाहते हैं। अगर आप भी कार लवर हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो दोस्तों नंबर 9, हुंडई ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी। अगर टियागो बॉक्सर है तो ग्रैंड i10 नियोस एक सभ्य ऑफिस जाने वाला जेंटलमैन है। इसका 1.2 लीटर इंजन इतना स्मूथ है कि कभी कभी लगता है कि कार बंद है या चल रही है। हुंडई ने डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर सबसे बड़ी समस्या भी हल कर दी है। अब सीएनजी कार खरीदने के बाद आपको डिग्गी में सिर्फ सिलेंडर नहीं दिखेगा, इंटीरियर इतना प्रीमियम लगता है कि पहली बार बैठने वाला इंसान इसकी कीमत गलत अनुमान लगा सकता है। सिटी ड्राइविंग में ये कार किसी मक्खन की तरह चलती है। जैसे ही हाईवे पर स्पीड 100 के आसपास पहुंचती है, इसका हल्का स्टीयरिंग आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता जितना शुरुआत में देता था। पीछे 3 भारी भरकम रिश्तेदार बैठ जाएं तो सस्पेंशन भी भगवान को याद करने लगता है। और सीएनजी मोड पर पावर का ड्रॉप साफ महसूस होता है। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें रोजाना आरामदायक और शांत ड्राइव चाहिए, ना कि रेसिंग ट्रैक वाला अनुभव। अब नंबर 8, हुंडई ओरा सीएनजी। अब बात करते हैं उस कार की जो हर मिडिल क्लास फैमिली को पहली बार बड़ी कार वाली फील देती है। हुंडई ओरा सीएनजी ये उन लोगों की पसंद है जिन्हें हैचबैक छोटी लगती है लेकिन बड़ी एसयूवी खरीदने का बजट नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस। डुअल सिलेंडर सेटअप की वजह से सामान रखने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पीछे बैठने वाले यात्रियों को इतना आराम मिलता है कि कई बार सफ़र ख़त्म होने से पहले ही नींद आ जाती है। इंजन वही भरोसेमंद 1.2 लीटर यूनिट है जो आराम से माइलेज निकाल देता है। लेकिन अब आता है दर्द। इसका डिज़ाइन ऐसा है जिसे देखकर आज भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सेडान है या खिंची हुई हैचबैक। जिन्हें आराम, माइलेज और कम खर्च वाली सेडान चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने उन गाड़ियों की बात की जो बजट और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब शुरू होती है असली खेल, क्योंकि अब जो कारें आने वाली हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जो सड़क पर भौकाल भी काटती हैं और पेट्रोल पंप पर आपकी इज्जत भी बचाती है। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी कमियां भी। अब नंबर 7, मारुति सुजुकी वैगन आर सीएनजी। अगर भारत में कभी राष्ट्रीय सीएनजी कार का चुनाव हुआ तो वैगन आर बिना प्रचार किए चुनाव जीत जाएगी। ये वो कार है जो आपको हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में दिखाई दे जाएगी। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका माइलेज। 1.6 लीटर और 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली ये कार आपकी जेब पर इतना कम बोझ डालती है कि कई बार लगता है पेट्रोल पंप वाला आपसे नाराज हो जाएगा। इसकी ऊंची रूफ लाइन की वजह से अंदर बैठने की जगह भी कमाल की मिलती है। पीछे बैठे लोग भी बिना शिकायत के लंबा सफ़र निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस इतना कम है कि सर्विस सेंटर वाले भी आपको बार बार देखने को तरस जाएंगे। लेकिन अब सुनिए इसकी सबसे बड़ी दुख भरी कहानी। इसका डिज़ाइन वैगन आर को देखकर आज भी कुछ लोग इसे कार कम और चलता फिरता फ्रिज ज़्यादा समझते हैं।
तेज़ मोड़ पर इसका लंबा और ऊंचा बॉडी डिज़ाइन आपको याद दिलाता है कि ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है। हाईवे पर 100 की स्पीड के बाद हवा भी इसे हिलाने की कोशिश करती है। और अगर आपको सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना पसंद है तो वैगन आर आपके सपनों को बेरहमी से कुचल देगी। ये कार उन लोगों के लिए है जिनका पहला, दूसरा और तीसरा लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना है। अब दोस्तों नंबर 6, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क सीएनजी। अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे स्टाइलिश कारों में से एक पर। मारुति फ्रॉन्क सीएनजी ये वो कार है जो सड़क पर आते ही लोगों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। फ्रंट डिज़ाइन ऐसा है कि पहली नज़र में कोई नहीं कहेगा कि ये एक सीएनजी कार है। इसके 1.2 लीटर इंजन के साथ मिलने वाला शानदार माइलेज और नेक्सा का प्रीमियम अनुभव इसे खास बनाता है। सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे, ये कार काफ़ी संतुलित महसूस होती है। लाइबिलिटी के मामले में मारुति का नाम वैसे भी काफ़ी है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा दुख है इसका बूट स्पेस। सीएनजी सिलेंडर डिग्गी में ऐसा कब्जा करता है जैसे किसी दबंग ने सरकारी ज़मीन पर। अगर फैमिली के साथ लंबी ट्रिप पर निकलना है तो सामान रखने से पहले आपको गणित लगानी पड़ेगी। दूसरी समस्या है इसकी पीछे की सीट। लंबे कद वाले लोगों के लिए हेडरूम उतना शानदार नहीं है जितना बाहर से देखकर उम्मीद होती है। और अगर आपने इसका टर्बो पेट्रोल वर्जन चला रखा है तो सीएनजी मॉडल आपको काफ़ी शांत और सुस्त महसूस होगी। ये कार उन युवाओं के लिए है जिन्हें माइलेज के साथ स्टाइल भी चाहिए। अब नंबर 5, मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी। अब आ गई वो कार जिसने सालों से भारतीय परिवारों और टैक्सी मार्केट दोनों पर राज किया है। नई डिज़ायर सीएनजी 2026 में ये कार पहले से ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा किफ़ायती बन चुकी है। इसका नया इंजन शानदार माइलेज देता है, आरामदायक सीटें, बड़ा केबिन और कम मेंटेनेंस इसे मिडिल क्लास का सुपरस्टार बनाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कम खर्च में ज़्यादा सालों तक कार चलाना है तो डिज़ायर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन अब सुनिए वो सच जो शोरूम वाले आपको नहीं बताएंगे। सड़क पर इसे देखकर आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है टैक्सी। आप चाहें जितने प्यार से इसे खरीदें, कुछ लोग आपको ओला उबर वाला समझने से बाज नहीं आएंगे। दूसरी बात, नया 3 सिलेंडर इंजन माइलेज तो शानदार देता है, लेकिन पुराना 4 सिलेंडर डिज़ायर जैसी स्मूथनेस नहीं देता। और जब कार पूरी तरीके से लोड हो, ऐसी चल रहा हो और हाईवे पर ओवरटेक करना हो, तब इसकी सीमाएं साफ दिखाई देती हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो भावनाओं से ज़्यादा गणित पर भरोसा करते हैं। अगर आपका धर्म है माइलेज, आपका कर्म है पैसे बचाना और आपका लक्ष्य है कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा, तो डिज़ायर आपके लिए आज भी सबसे मजबूत विकल्पों में से एक है। खैर दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस लिस्ट की सबसे खतरनाक हिस्से में। अब तक आपने ऐसी कारें देखी जो माइलेज देती हैं, पैसे बचाती हैं और फैमिली को खुश रखती हैं। लेकिन अब जो कारें आने वाली हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जो सड़क पर स्टेटस भी देती हैं, भूकाल भी देती हैं और लोगों को मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर भी कर देती हैं। लेकिन जैसा कि ज़िंदगी का नियम है, जितना बड़ा भोकाल उतनी बड़ी परेशानी। अब दोस्तों नंबर 4 पर है टोयोटा टाइजोर सीएनजी। टोयोटा टाइजोर सीएनजी उन लोगों के लिए बनी है जो मारुति की रिलायबिलिटी चाहते हैं लेकिन बेज टोयोटा का चाहिए। पहली नज़र में इसका डिज़ाइन इतना प्रीमियम लगता है कि कोई नहीं कहेगा कि ये माइलेज बचाने वाली सीएनजी कार है। इसके अंदर वही भरोसेमंद 1.2 लीटर इंजन मिलता है जो सालों तक बिना ड्रामा किए चलता रहता है। सिटी में इसकी ड्राइविंग काफ़ी आसान है, स्टीयरिंग हल्का है और माइलेज ऐसा कि पेट्रोल पंप वाले का चेहरा उतर जाए। मेंटेनेंस भी जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अब सुनिए कड़वी सच्चाई, असलियत में ये फ्रॉन्क्स की ही रिश्तेदार है। मतलब टोयोटा का बेज लगाने के बाद भी जादुई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसका बूट स्पेस है। सीएनजी सिलेंडर डिग्गी में ऐसा फैल कर बैठता है जैसे शादी में कोई रिश्तेदार पूरे सोफे पर कब्जा कर लिया है। और अगर आपको पावरफुल ड्राइविंग पसंद है तो ये कार जल्दी आपको याद दिला देगी कि इसका मकसद रेस लगाना नहीं बल्कि पैसे बचाना है। ये कार उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि लोग कार देखकर कहें वाह टोयोटा और पेट्रोल पंप देखकर कहें वाह माइलेज। अब नंबर 3, टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी। अब आती है इस लिस्ट की सबसे खतरनाक एंट्री, टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी। ये सिर्फ एक सीएनजी कार नहीं, ये उन लोगों का जवाब है जो कहते थे कि सीएनजी कारें सिर्फ माइलेज के लिए होती हैं। टर्बो इंजन, शानदार रोड प्रेजेंस, सेफ्टी 5 स्टार और ढेर सारे फीचर्स। इस कार को देखकर पहली नज़र में कोई नहीं समझ सकता कि ये गैस पर चलती है। टाटा ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर बूट स्पेस की समस्या भी काफ़ी हद तक हल करती है। हाईवे पर इसका आत्मविश्वास बाकी ज़्यादातर सीएनजी कारों से काफ़ी बेहतर महसूस होता है। टाटा है तो दर्द फ्री में मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी इसका वजन। ये कार इतनी भारी है कभी कभी लगता है कि इंजन पूरी ताकत लाकर इसे खींच रहा है। ट्रैफिक में इसका क्लच और गियर बॉक्स कुछ लोगों को जिन की याद दिला सकता है। और दोस्तों, आपकी अगर किस्मत ख़राब हुई तो कभी कभी छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स परेशानियां भी
नमस्ते बोल सकती हैं। ऊपर से माइलेज भी मारुति जैसी जादुई नहीं मिलती। ये कार उन लोगों के लिए है जो माइलेज से ज़्यादा सेफ्टी और रोड प्रेजेंस को महत्व देते हैं। अब दोस्तों नंबर दो पर आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा सीएनजी। अगर सीएनजी दुनिया में किसी कार को विधायक वाली एंट्री कहा जा सकता है तो वो है ग्रैंड विटारा। सड़क पर इसकी मौजूदगी ऐसी है कि छोटी कारें अपने आप साइड देने लगती हैं। बड़ा आकार, शानदार केबिन, आरामदायक सीटें और नेक्सा का प्रीमियम अनुभव, ये उन लोगों के लिए है जो एसयूवी भी चाहते हैं और पेट्रोल का खर्च भी कम रखना चाहते हैं। 1.5 लीटर इंजन आराम से लंबे सफ़र पूरे कर देता है। सस्पेंशन इतना आरामदायक है कि ख़राब सड़कें भी कम ख़राब लगती हैं। लेकिन अब सुनिए असली दर्द। इतनी बड़ी एसयूवी और इंजन सिर्फ 1.5 लीटर। सीएनजी मोड में कई बार ऐसा लगता है कि गाड़ी पूरी मेहनत कर रही है लेकिन स्पीड उतनी नहीं बढ़ रही। हाईवे पर फुल फैमिली और लगेज के साथ ओवरटेक करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ सकता है। दूसरी समस्या बूट स्पेस। सीएनजी सिलेंडर यहाँ भी अपनी बादशाहत दिखाता है। अगर ज़्यादा सामान लेकर घूमने की आदत है तो थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टेटस, आराम और माइलेज तीनों चाहिए। और अब वह कार जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा था। नंबर 1, मारुति सुजुकी XL6 सीएनजी। अगर कोई एक सीएनजी कार है जो 2026 में सबसे ज़्यादा समझदारी वाला पैकेज देती है तो वो है XL6 सीएनजी। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि चलती फिरती फैमिली मशीन है। 6 लोग की बैठने की जगह, शानदार आराम, भरोसेमंद इंजन और मारुति की रिलायबिलिटी। लंबे सफ़र में ये कार थकाती नहीं बल्कि सफ़र को आसान बना देती है। 1.5 लीटर इंजन सीएनजी के साथ भी अच्छा संतुलन बनाए रखता है। मेंटेनेंस कम है, रिसेल वैल्यू शानदार है और सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यानी ओनरशिप का टेंशन लगभग खत्म है। कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती। XL6 का सबसे बड़ा दुख है इसका पावर। अगर पूरी फैमिली, पूरा सामान और सीएनजी मोड में हाईवे पर तेज ओवरटेक करना है तो ये आपको सुपर कार वाली फील नहीं देगी। दूसरी बात, इसका इंटीरियर अच्छा ज़रूर है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आपको मारुति वाली लागत बचाने की कोशिश नज़र आ जाएगी। और जो लोग स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करते हैं उन्हें ये थोड़ी शांत लग सकती है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जब माइलेज, स्पेस, आराम, भरोसा और कम खर्च को एक साथ रखा जाता है तो XL6 सीएनजी बाकी ज़्यादातर विकल्पों पर भारी पड़ जाती है। और यही वजह है कि 2026 में ये हमारी टॉप सीएनजी कार्स लिस्ट की सबसे नंबर 1 कार बनती है। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। आपको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए या फैमिली कंफर्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।